हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री के अंदर, इससे पहले वाली क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस किया था? डोमिनेट्स ने क्या ट्रैट्स दिए थे, उसने 5 ट्रैट्स दिए थे एवरेज एटॉमिक मास के थ्योरी पे। उसके बाद जो है कौन आते हैं? न्यूलैंड्स आते हैं। न्यूलैंड्स क्या देते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी दी थी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो न्यूलैंड थे स्टार्टेड की थी उन्होंने क्या, एलिमेंट्स की जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट था। पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स में कितने एलिमेंट थे, तो 56 एलिमेंट थे, 56। सबसे पहला जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था, सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट था थ्योरियम था। तो ये हमेशा पूछा जाता है। न्यूलैंड स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास। जो है इससे पहले जो थ्योरी थी वो भी एटॉमिक मास पे थी, ये वाली थ्योरी भी किस पे थी? एटॉमिक मास पे थी। तो इन्होंने बताया सच जो सबसे पहला वाला जो सबसे लोवेस्ट है उसका वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। और जो सबसे लास्ट वाला है किसमें? न्यूलैंड में, वो क्या? थ्योरियम है, जिसमें कि टोटल मिला के कितने 56 एलिमेंट है। तो पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में कि न्यूलैंड ने लॉ ऑफ एक्टिव की थ्योरी, तो उसमें कितने एलिमेंट है? तो 56। पहला एलिमेंट पूछा है तो हाइड्रोजन, लास्ट वाला एलिमेंट पूछा है थ्योरियम। मैं जो बात करूँगा फैक्ट के बारे में बात करूँगा। उसके बाद यदि बात करें तो सेकंड क्या आता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ एक्टिव की क्या इन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इनका क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। इससे पहले डोवोनियर ने क्या दिया था? एवरेज एटॉमिक मास। इनका क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सबसे पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, इस तरीके से इंक्रीजिंग रहेगा, इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मैंने क्या 3 जो है किसकी टेबल बनाई है, किसकी? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की, जिसमें पहला वाला कौन सा? हाइड्रोजन है। ये कितने थे? 56 थे। तो देखो 7 जो उन्होंने क्या थी टेबल दी थी, जिसमें हाइड्रोजन पहली में था क्योंकि सबसे लोवेस्ट क्या है? एटॉमिक मास है इसका। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन, PDT, PTLR। तो हमें क्या ये टेबल नहीं याद करनी, बस हमें पता क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाद जो फ्लोरीन है तो इनकी क्या है? इनकी जो है प्रॉपर्टी क्या सेम है, इसलिए क्या लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब क्या? 8 के बाद क्या है? वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाद 7 के बाद आएगा फ्लोरीन, क्योंकि 7 टेबल थी। 8 सत्तू कितना होता है? 56। तो क्लोरीन के बाद 8 के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर कोबाल्ट, निकल। तो इस तरीके से आएगा। इसमें लास्ट जो एलिमेंट था वो क्या था? थ्योरियम था, 56 एलिमेंट। तो पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने कौन सा जो एक्ट दिया था? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें 56 एलिमेंट थे। पहला वाला कौन सा था? हाइड्रोजन था। लास्ट वाला कौन सा था? थ्योरियम था। इसके बाद यदि बात करें तो 7 जो है हमारे क्या म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है सा रे गा मा पा दा नी सा। ये किस में? इंडिया में रहते हैं। वेस्ट के अंदर म्यूजिकल नोट्स हैं, उन्हें क्या नाम है? डू रे मी फा सा ला ती। तो इस तरीके से क्या है? म्यूजिकल नोट्स के आधार पर उन्होंने क्या की इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इसके बाद यदि बात करें लिमिटेशन की, तो एलिमेंट्स नॉट फिक्स, सब एलिमेंट्स आर्टिफिशियल। कुछ एलिमेंट्स क्या फिक्स नहीं है, कुछ एलिमेंट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे हम बात करें आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो यूरेनियम के बाद जितने भी हैं, यूरेनियम के क्या 92 एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद जितने भी हैं वो सब क्या है? आर्टिफिशियल हैं। तो हमेशा पूछा जाता है कैल्शियम तक केवल वैलिड था। ये वाला फॉर्मूला जो था किसका? न्यूलैंड का लॉ ऑफ एक्टिव, कहाँ तक वैलिड था पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक वैलिड था? तो ये क्या कैल्शियम तक क्या था? ये केवल वैलिड था। उसके बाद ये क्या है? सेम प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता? फॉलो नहीं कर रहा था। एक ही जगह पर 2 एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे उन्होंने क्या, जैसे मैंने ये टेबल बनाई है, तो PT और LR क्या एक ही जगह पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की सेम क्या सारी केमिकल प्रॉपर्टी हो। RO इसलिए क्या ये फेल हो गई थ्योरी। इसके अलावा उनके कोई नोबल गैस नहीं थी। जब इन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बताया था तब तक नोबल गैस का क्या डिस्कवरी नहीं थी। नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी 1900 में, इसलिए क्या हुआ? ये फेल हो गई। तो इसके बाद यदि कुछ लिमिटेशन और हैं जो हमें पता होना चाहिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, तो हम बात कर लेते हैं किसकी? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। तो क्या कहता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास अप टू 40। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये कब तक वैलिड है? एटॉमिक नंबर 40 तक वैलिड है। कैल्शियम तक वैलिड है, अप टू कैल्शियम। तो मैंने बताया था कैल्शियम तक वैलिड है। उसके बाद क्या ये प्रॉपर्टियों क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट फिक्स। इसके बाद क्या होता है? प्रत्येक 8 वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले से क्या करता है? उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती है।
उसके बाद यदि सेकंड पॉइंट है वो पूछा जाएगा तो 2 एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉलोइंग पेयर हैव एल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट एक साथ रखे थे, 2 एलिमेंट एक साथ नहीं हो सकते, उनकी क्या प्रॉपर्टी हमेशा क्या थोड़ी और डिफरेंस रहती है। तो ये ड्रॉबैक था, ये क्या लिमिटेशन थी, इसकी वजह से क्या वो थ्योरी फेल हो गई। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बताया कि इन्होंने इट वॉज एज्यूम बाई न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट। इन्होंने कहा केवल 56 एलिमेंट है, इसके बाद जो कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये थ्योरी फेल होने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेली जो है न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रही है। तो क्या एक थ्योरी को आप क्या कह दो, ये कह दो कि थ्योरी ठीक है, तो ये चीज़ क्या इन्होंने की, इनका जो नेगेटिव पॉइंट था वो सबसे बड़ा यही था कि कोई न्यू एलिमेंट विल नॉट डिस्कवर इन द फ्यूचर। इन्होंने कहा कोई भी जो भविष्य में कोई भी न्यू एलिमेंट क्या है डिस्कवर नहीं किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे क्या करने, केमिस्ट्री या ये फिजिक्स है, बायोलॉजी, कुछ न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ जो न्यू बनती जा रही हैं, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर। उसके बाद क्या हुआ कि इस थ्योरी के बाद बहुत सारे एलिमेंट को डिस्कवर किया गया, उन्हें इस टेबल में रखने के लिए क्या जगह नहीं थी। हुज प्रॉपर्टी डज नॉट फिट इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव, उनकी प्रॉपर्टी इसमें लॉ ऑफ ऑक्टेव में फॉलो नहीं कर रही थी। इसके अलावा क्या था, ये हेलोजन्स के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि हेलोजन्स जो जब तक डिस्कवर नहीं करी गई थी। तो मैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में मैं 5 चीज़ बता रहा हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। न्यूलैंड ने कौन सा एक्ट दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, कौन सा लॉ दिया था, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या रहता है, एक के बाद 8 में दोबारा रिपीट होगा तो उसकी क्या होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या 56 एलिमेंट थे, पहला कौन सा था, हाइड्रोजन था, और लास्ट वाला कौन सा, थ्योरियम था। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो कैल्शियम तक तो फिट थी, एटॉमिक मास 40 तक, ये भी किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर। उसके बाद क्या हो गई, ये फेल हो गई। तो इसके अलावा इसने हेलोजन्स के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हेलोजन जब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या के ये खत्म कर दी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी मोज़लो के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।